देखो हमने देखा, क्या देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो नेगेटिव जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा तो पॉजिटिव जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने रहे तो न्यूट्रल। अभी देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं वो तो आपको पता है, चल गए ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए वो तो आपको पता चल गया। सिंपल, क्या करोगे आप, ऑक्सीजन का 8 नंबर, ऊपर नोबल गैस कौन सा आता है वो भी हमें पता होना चाहिए। देखो हीलियम, कितने नोबल गैस है, हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गॉन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन। रेडॉन याद रहे ना रहे, इतने 4 तो 5 तो आपको याद रखने ही। हीलियम का 2, नियॉन का 10, इसका भी आपको रूल्स पता होना चाहिए। पहले कितने ऐड करने, 8, बाद में 8, बाद में ऐड करोगे कितना आएगा आर्गॉन, 18, बाद में कितने ऐड करने, 18, क्या है आंसर 36, उसमें 18 ऐड करो, 36 प्लस 18 कितना होगा 46, 46 प्लस 8 मीन्स 54, फिर उसमें 32 ऐड करो तो आ जाएगा रेडॉन। क्लियर। अभी देखो क्या करना है, ऑक्सीजन का तो आपको पता ही होगा, उसका एटॉमिक नंबर 8 से ऊपर देखो इसमें कौन सा आता है, 8 से ऊपर 2 वाला, 10 तो उसके बिलो चला जाता है इसलिए 2 में से माइनस करना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 6। ये देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि पूरी सीरीज आपको आनी चाहिए कि ऊपर कौन सा आता है एलिमेंट। आपको क्या करना है, आपका जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है उसका एटॉमिक नंबर देखो क्या है, और यहाँ पे देख लो कि उसके बिलो वाला कौन सा है नोबल गैस, बस उसमें से माइनस कर दो। क्लियर। फिर देखो मीन्स वो पता चल गया ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6। क्लियर। अभी देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना, कोई भी बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, तो इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, ये ऐसे बॉन्ड बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, इतने उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, सिर्फ उसके, ये हाइड्रोजन के मत काउंट करो। कितने अभी 2, 4 और 2 6, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मतलब वो न्यूट्रल है, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कब होगा, कि जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके ना कम हो या ना ज़्यादा हो, उतना ही होगा, मीन्स न्यूट्रल होगा। चलो अभी इसका निकालना है OH माइनस। अभी आपको पता है नहीं है कि इस पे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। क्लियर। अभी आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए, वो तो हमारे घर से लिख दिए, वो कहाँ से आए, वो कैसे आए, वो पता नहीं चला। अभी पता चल जाएगा। अभी कितने हुए, इतने देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का 6 होना चाहिए, अभी कितना होगा 7, बढ़ गया, मीन्स कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसलिए OH में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हुआ। फिर देखो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन 7 हो गया कैसे हो। चलो पहले देख लेते हैं वाटर। क्लियर। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले वो देखो, 6 लगा दो ऐसे। क्लियर। अभी कितने हाइड्रोजन ऐड किए हमने, 2, 1 2। क्लियर हुआ। अभी 2 हाइड्रोजन में ऐड कर रहा हूँ, वो दोनों के पास भी क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बॉन्ड में, एक दोनों ने इक्वली शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दिया। कोवेलेंट मींस दोनों की इक्वल शेयरिंग हो। क्लियर। दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन कर दिए, बॉन्ड बन गया। क्या बन गया है, OH, वाटर बन गया H2O। कितने इलेक्ट्रॉन बचे ऑक्सीजन के पास, ऐसा होता है। क्लियर होगा इतना कि वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर की होती है। लॉन पेयर क्या है वो भी हम देखने वाले, वो क्या है, कितनी हुई, 2 लॉन पेयर मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। क्लियर हो गया। अभी देखते हैं, देखो ऊपर का ये 7 आया और ये 6 से कैसे 7 हो, ये तो पता चल गया आपको कि वाटर के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते। क्लियर। अभी होता क्या है, डिसोसिएशन, इसका क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने की वजह से क्या होता है, ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन मीन्स एक उसका खुद का था जो, और ये हाइड्रोजन का जो था, वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पार्शियली
पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में, बॉन्ड के बीच में होने की जगह ऑक्सीजन की तरफ हो गए, और जब उसको ऐसी कंडीशन मिलेगी तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके पास ही हो गए। अभी इतना सोचो कि एक चोर है, चोर के और एक अच्छा आदमी बैठा हुआ है, पर ऐसा है कि भाई वॉलेट जो खड़ा है ना, जो वॉलेट उसका है ना, जो वॉलेट वो बीच में नहीं है, बीच में होगा तो वो दोनों ले लेंगे, मीन्स वो जिसका है वो भी ले सकता है, वो चोर भी लेके भाग सकता है। बट जब वो चोर की तरफ जाएगा, वॉलेट चोर की तरफ पड़ा होगा और चोर को ऐसी कंडीशन मिलेगी कि वो बंदा ऐसे घूम के देख रहा है, तो क्या होगा, जैसे कंडीशन मिली तो वो चोर लेके भाग जाएगा। मीन्स ये ऐसा ही है कि ये ऑक्सीजन को चोर समझो आप, तो वो तुरंत उसका तो था और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। समझो चोर और बंदा दोनों ने वॉलेट रखे हुए थे, दोनों का था, पर जब चोर को पता चला कि वो बंदा जैसे जैसे देख रहा है उसकी तरफ ही था, चोर की तरफ ही था वॉलेट भी, तो वो लेके भाग सकते हैं। तो बन जाता क्या है, OH, उसके बाद चार तो थे खुद के और ये दोनों आ गए, उसका तो एक था और उसका हाइड्रोजन का भी ले लिया, इसलिए H पे क्या आ गया चार्ज। अभी H के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वो देखो, एक होता है बंदे के पास, वो भी वो लेके चला गया, 0 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका एक था, अभी 0 हो गए, मीन्स क्या हुआ, डिक्रीज। इसलिए H पे क्या चार्ज आता है, प्लस, और ऑक्सीजन पे एक क्या हो गया, बढ़ गया, मीन्स क्या चार्ज आता है, माइनस। पता चल गया आपको कि माइनस क्यों आता है, प्लस क्यों आता है, और OH माइनस और H प्लस। कभी भी आप देखोगे वाटर का डिसोसिएशन होकर क्या बनता है, H प्लस एंड OH माइनस, वो इसी वजह से बनता है, इसी वजह से माइनस आता है और इसी वजह से प्लस आता है। कहीं पे भी देखो, ये क्यों पढ़ाते हैं पता है आपको प्लस और माइनस का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से प्लस और माइनस आता है। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल हमारे माइंड में आता है ना, तो हम ऐसा ही सोचते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज आ गया वो न्यूक्लियोफाइल, बस नेगेटिव देखा न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव देखा न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव देखा इलेक्ट्रोफाइल। बट वो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव क्यों आता है, पॉजिटिव क्यों आता है। देखो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया। पहले तो अमोनिया पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे होते, वो कैसे बचे होते वो देखो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इतने रखो अभी 2, इसका 10, 18, 36। देखो चलो 7 इसका एटॉमिक नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉन, 7 से बिलो कौन सा नोबल गैस है, 10 वाला है, नहीं भाई, 18 नहीं, ये 36 ये भी नहीं, कौन सा है, ओनली हीलियम। अभी उसमें से माइनस करो, 7 - 2 कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। क्लियर हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ गया आपका, 5 आ गया। चलो अभी नाइट्रोजन को बनाओ याद। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 3 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होते हैं अमोनिया में, वो सबके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखो, 1 2 3, कितने बचे अभी 2, उसी वजह से नाइट्रोजन का अमोनिया में 1 लोन पेयर होता है। क्लियर हुआ, इतना क्लियर। अभी देखो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 और 5। क्लियर, 5 मीन्स ये न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, अमोनिया में कभी भी कोई चार्ज नहीं आता है। क्लियर हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो ना, तब आप बॉन्ड का उसका एक ही काउंट करो, उसने जो दिया हुआ है, जब वो कंपाउंड के फॉर्म में हो। क्लियर हुआ। अभी देखो अमोनिया में 1 H को हम डाल देते, 1 H डाल दिया आपने कहीं से लाके, और वो H प्लस डाला तो अभी क्या होगा, तो बन जाएगा NH 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 NH। अभी कितने हो गए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, कम हो गया, कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ, क्योंकि आपने H प्लस डाला है, और बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, जो उसके पास थे वो दोनों उसने दे दिए। क्लियर, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो तब कितना, 1 2 3 4, भले उसने दे दिया मीन्स 1 दे दिया, उसको दे दिया, बात खत्म, उसको दे दिया। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो तब बॉन्ड में एक ही उसका काउंट करना है, वो आपको याद रखना है माइंड में, वो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। नहीं तो आप क्या काउंट दोगे, ये 3 तो थे और 2 इसने दिए मीन्स 5 और न्यूट्रल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, इसने 1 दे दिया मीन्स दे दिया, 1 दे दिया और 1 बॉन्ड के लिए रखा, मीन्स दोनों ने बॉन्ड बना दिया। क्लियर हुआ। अभी इतना रखते हैं हम, और इंट्रो है, और आपको कैसा लग रहा है, वो कैसे लग रहा है, वो सब आपको बताना है। और देखो अभी हम
इंट्रो दे रहे हैं, जैसे जैसे आप हमें बताओगे वैसे वैसे हमारा इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। इसलिए आप उसको अच्छे से देखो, और जो भी आपको डाउट्स लग रहा है या फिर हमारे कुछ यहाँ पे कुछ अच्छा करने का आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।